नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। चुनाव के वक्त नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पूरे देश के लिए अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अल्पसंख्यक समुदाय के कई लोगों को लग रहा है कि मोदी सरकार के रहते उनके बुरे दिन आ गए हैं। ऐसा उन्हें क्यों महसूस हो रहा है? इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। स्वागत है आपका आज तक पर। सर, सबका साथ सबकी विकास की बात हुई थी कि सबके अच्छे दिन आएंगे, लेकिन अगर खासतौर से क्रिश्चियन समुदाय को हम लेते हैं, एक के बाद एक चर्चिस पे हमला हो रहा है। यहाँ तक कुछ क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग बोल रहे हैं कि उन्हें लगता ही नहीं कि हिंदुत्व हिंदुस्तान का वो हिस्सा है। इनके इतने बुरे दिन क्यों आ गए हैं सर? देखिए, जो कुछ भी चर्चेज में और चर्चेज पर हम सोकॉल्ड हमलों की बात है या इस तरह की जो घटनाएं हो रही हैं, उन घटनाओं की हम बहुत कड़े शब्दों में निंदा भी करते हैं, मजम्मत भी करते हैं, और जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कड़े से कड़ी कार्रवाई कानून के तहत होनी चाहिए। जिन राज्यों में हो रहा है उन राज्य की सरकारों को करना चाहिए। इस बात को हम पार्लियामेंट में भी कह चुके हैं, इस बात को हम पार्लियामेंट के बाहर भी कह चुके हैं। बाहर जो लोग कर रहे हैं वो लोग ऐसे सिरफिरे लोग हैं जिनका कि हमसे कोई मतलब नहीं है, जिनका आपसे कोई मतलब नहीं है, जिनका किसी और से कोई मतलब नहीं है। इनका सिर्फ एक मकसद है, एक मंशा है कि किस तरह से समाज में बिखराव और टकराव का माहौल पैदा करो, और ऐसे लोगों को कानून के तहत कड़े से कड़े प्रावधानों के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। वीएचपी वाले सरफरे लोग हैं, क्योंकि मैंने इंटरव्यू किया डॉक्टर सुरेंद्र जैन का, जो कि वीएचपी के बहुत एक अहम पद पर बैठे हैं। उन्होंने इसको जस्टिफाई किया। उन्होंने कहा कि एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, लोग बड़े गुस्सा थे, उन्होंने ऐसा कर दिया, उसमें कुछ गलत नहीं। देखिए, अगर कोई उसको जस्टिफाई कर रहा है, कोई भी कर रहा हो, मैं उससे सहमत नहीं हूं। इस तरह की अमानवीय घटना को, इस तरह की गैर जिम्मेदाराना घटना को, इस तरह की हिंसक घटना को आप जस्टिफाई करेंगे? तो आप ही के परिवार के कोई भी हो, हम इसमें कहीं जाते नहीं, कोई भी हो। अगर इसको जस्टिफाई, मैंने नहीं देखा कि क्या जस्टिफाई किया उन्होंने। अगर किसी ने भी ऐसी घटनाओं को जस्टिफाई किया है तो उसका हमसे कहीं दूर तक का कोई नाता नहीं है। राहुल जी, दूसरी चीज, नकवी जी, आप ये कह ही नहीं सकते, क्योंकि जब भी संघ की कोई बड़ी बैठक होती है उसमें बीजेपी के लोग भी जाते हैं, वीएचपी के लोग भी आते हैं। ये आप ही के परिवार का हिस्सा। आप कहते हैं कि हमारा इनसे कोई लेना नहीं। पहली बात, कभी भी विश्व हिंदू परिषद ने या कभी भी आरएसएस ने इस तरह की घटनाओं को न्यायोचित नहीं ठहराया है। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं कि बीएचपी के लोग कह रहे हैं कि जो हरियाणा में हिसार में चर्च पर हमला हुआ वो एकदम ठीक हुआ। व्यक्तियों के बयानों के आधार पर, व्यक्ति क्या कहते हैं उसके आधार पर हम कोई भी टिप्पणी नहीं करते। आपके तो अच्छे दिन आ गए, मैं आपको कह रहा हूं, लाल बत्ती की गाड़ी मिल गई आपके घर से, हम बता रहे हैं, पर आपके अच्छे दिन से नहीं होता ना। जूलियो रोबेरो का आपने नाम सुना होगा, भारत के सबसे जाने माने पुलिस कमिश्नर में एक है। वो ये कहते हैं कि आजकल जो नया हिंदुत्व हिंदुस्तान है, मैं उसका हिस्सा अपने आप को नहीं मानता। मुझे लगता ही नहीं कि मैं इस देश का नागरिक हूँ। पहली बात ये कि कभी किसी ने नहीं कहा कि जो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। हम कभी भी भारत को पाकिस्तान का दूसरा स्वरूप बनाने के पक्ष में नहीं है। एक चीज नहीं, परिवार तो यही कहता है, दूसरी चीज, मोहन भागवत तो यही कहते हैं। दूसरी चीज, एक बात हमें समझना होगा कि इस देश के सेकुलरिज्म की नींव अल्पसंख्यकों ने नहीं रखी है। इस देश के सेकुलरिज्म की नींव बहुसंख्यकों ने रखी है, और बहुसंख्यक उसके निगहबान भी हैं और उसके रक्षक के लोग इसको जस्टिफाई कहते हुए कर रहे हैं कि क्या वेटिकन में आप जाके मंदिर बना सकते हैं तो आप हिसार में चर्च कैसे बना सकते हैं? ये तो लॉजिक दिया जा रहा है सर। नहीं, ये लॉजिक को, इसका कोई मतलब नहीं है। ये देश जो है वो बहुधर्मी देश है। यहाँ पर तमाम देश की दुनिया के तमाम समाज के तमाम लोग, तमाम धर्मों के लोग मानने वाले लोग हैं। वो अपने अपने धर्म की स्वतंत्रता के आधार पर, ये हमारी संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक स्वतंत्रता है, और इस स्वतंत्रता को कोई भी आंच नहीं पहुंचा सकता। ये बात मैं आपको नहीं पहुंच रही है, कहने से नहीं होता ना सर। मैं ये कह रहा हूं कि जब अभी बयान आया, चर्च के बहुत ही एक अहम अधिकारी का बयान आया कि मोदी सरकार की जिम्मेदारी केवल गाय का संरक्षण नहीं है, इंसानों का संरक्षण भी आप ही की जिम्मेदारी है। देखिए, उन्होंने जो बयान दिया, मैं उनको बहुत अदब के साथ, बहुत सम्मान के साथ कहना चाहता हूं कि मोदी जी की सरकार देश के सभी लोगों के सुरक्षा और सम्मान और समृद्धि के लिए कमिटेड है। उसमें अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक और ये वो नहीं। दूसरी चीज ये कि आपको एक बात महसूस करनी होगी कि ठीक है, ये जो आइसोलेटेड घटनाएं हैं, ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इन घटनाओं में जो लोग शामिल हैं उनके खिलाफ कानून के तहत कड़े कदम उठाने चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मोदी जी ने खुद हाउस के अंदर कहा है। दबाव में आए तब कहा? दबाव में नहीं कहा साहब। कोई चीज दबाव में कहने की जरूरत। 2 बार डांट लगाई तब कहा जाके उसके बाद? अब मोदी जी को किसी को डांट लगाने की ना हिम्मत है
और ना हैसियत है। 2 बार डांट पड़ी। मैं बता रहा हूं ना मोदी जी को किसी को डांट लगाने की हिम्मत है ना हैसियत है। मोदी जी जो है जो भी कहते हैं वो करते हैं देश के हित में, देश के तमाम लोगों के हित में। हाल ही में हरियाणा में और महाराष्ट्र में बीफ पर, गाय मांस पर बैन लग गया है। ठीक है, हिंदू धर्म में खासतौर से जो अपर कास्ट हैं वो नहीं बीफ खाते, उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन कई सारे दलित खाते हैं, कई सारी ओबीसी जातियां हैं जहां पर गाय का मीट खाने का रिवाज है, और साथ के साथ क्रिश्चियंस खाते हैं, मुसलमान खाते हैं। उन्हें क्यों रोका जाए? एक मेजॉरिटेरियन इंपल्स की जो हिंदू समाज को लगता है वो उन लोगों पर क्यों थोपा जाए जो इस बात को मानते हैं? देखिए, पहली बात, जब हम गाय की बात करते हैं तो गाय जो है वो उसको आप मजहब से एक किनारे कर दीजिए, उसको जो है वो इस देश की संस्कृति में उसका जो सम्मान है, जो उसके प्रति आस्था है, न केवल यहां, मैं कई ऐसे देशों में गया हूं जहां पर गाय की पूजा होती है। यहां पर भी अगर जो है वो गाय की पूजा होती है, उसमें आप अपर कास्ट और लोअर कास्ट मत करिए, सभी जगह पे होती है, और उसको अगर उस पर रोक लगाई जा रही है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि इसको जो है वो किसी मजहबी रूप से देखना चाहिए। इसका साइंटिफिक कारण भी हो सकता है, इसका जो है वो और देश की संपदा और देश की तरक्की से जुड़ा हुआ कारण भी होता है। आप जो है वो भावना, क्यों आपको अच्छा लगता है क्या कि भावनाओं को ठेस पहुंचाओ और कहोगे नहीं जी हम तो काटेंगे, जो तुम करना हो करो? तो ये तो नहीं हो सकता। नहीं, पर अगर कोई खाना चाहता है गाय का मांस, उसे क्यों नहीं खाना चाहिए? जाए, वहां मिलता है ना, लंदन में बहुत मिलेगा उसको, अमेरिका में बहुत मिलेगा, जहां उसको खाना, उसके बिना खाए बिना अगर वो मर रहा है। नहीं, पर वही तो बात हुई, हमें नहीं लगता कि व्यू आप थोप रहे हैं। देश के, हमारे देश की आस्था और देश के कल्चर की हत्या करके कोई लगता है कि तभी वो जीवित रहेगा, तो ऐसे मुझे लगता है कि ऐसी चीजें ठीक नहीं है। का एक 5 जज का बेंच था, उन्होंने कहा कि खासतौर से जब जो गाय है वो वृद्ध हो जाए, दूध नहीं देती, उसको फिजूल में जिंदा रखने से बेहतर है, अगर खासतौर से जो लोग जिनके बीच ये मान्यता है, कॉमन मैन का डाइट, उन्होंने कहा अगर खाते हैं तो क्या हर्ज है? ये तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। राहुल जी, इस देश के बहुत बड़ी तादाद में लोग उसको गौ माता कहते हैं, तो क्या हमारी माँ जब बुजुर्ग हो जाती है तो क्या करते हैं? हम उसका सम्मान करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, हम उनको घर से बाहर निकाल के उनको काटते नहीं है। नहीं, पर ये तर्क नहीं, मुझे लगता है जो तर्क दे रहे हैं उनका कुतर्क है ये तर्क जो है वो तर्क नहीं हुआ। हरियाणा की सरकार ने योगा को कंपलसरी बना दिया है, वो चाहते हैं कि सरस्वती वंदना कंपलसरी हो जाए। क्यों? योगा में किसी को क्या एतराज नहीं, अगर नहीं कोई करना चाहता, योगा में क्या किसी को एतराज? यही तो दिक्कत है ना। अगर आप अरे भाई, योगा जो है वो कोई मजहबी चीज है क्या? पर आप बोलिए ये तो स्वास्थ्य के लिए है। तो आप बोलिए बाकी जो नहीं करना चाहता योगा ना करे, क्रिकेट खेले ना करे। नहीं, पर फिर आप उसको अनिवार्य बना रहे हैं। कंपलसरी नहीं है, देखिए उसको अनिवार्य बना रहे हैं। देखिए, कोई चीज कंपलसरी नहीं होती। आप जो है वो आपकी स्वेच्छा है, आप अपने को स्वस्थ रखना चाहते हैं, नहीं रखना चाहते हो, आप वंदना को कंपलसरी कैसे बना सकते हैं? नहीं, सरस्वती वंदना कंपलसरी नहीं है, मुझे जानकारी में नहीं है कि सरस्वती वंदना सरकार ने घोषणा की है कि वो करना चाहती है। अगर किसी को सरस्वती वंदना करनी है, किसी को वंदे मातरम कहना है, तो आप कैसे उसको रोक सकते हैं? नहीं, पर जो नहीं कहना चाहता, मैं उसके लिए सवाल पूछ रहा हूं। जो नहीं कहना सकता ना कहे। नहीं, पर ये नहीं हो रहा ना। क्यों नहीं कहना चाहता भाई? वंदे मातरम में किसको क्या दिक्कत है? क्योंकि अरे स्कूलों में रायन इंटरनेशनल का आपने नाम सुना होगा, बीजेपी की मेंबरशिप को उन्होंने कंपलसरी कर दिया था, उन्होंने बाकायदा प्रिंसिपल ने जारी किया ये नोट। कभी कभी ये क्या कर रहे हैं? देखिए, कभी कभी जो है वो अति उत्साह में इस तरह की चीजें होती हैं। मैंने तो नहीं सुना किसी मंत्री से कि बोला कि जो रायन इंटरनेशनल, मैंने इसीलिए कहा ना, अति उत्साह में कई ऐसी चीजें होती हैं। कभी चीज कोई बंदिश करके नहीं हो सकती, ये स्वेच्छा से होती है। नहीं, पर ये सारी स्कूल में कुल मिला के देखा जाए, देखिए स्कूल में, कॉलेज में की कोशिश इस वक्त की जा रही है। ऐसा एक बहुत बड़ा देश का तबका मानने लगा। देश का भगवाकरण कहाँ हो रहा है भैया? देश का तो विकासीकरण हो रहा है, देश का जो है सुशासनकरण हो रहा है। तो अगर देश के एम्पावरमेंट की बात हो रही है, आप तय नहीं करेंगे ना। जिन लोगों पर इसका प्रभाव हो रहा है वो ये तय करेंगे, उनसे आप बात कीजिए। आप चलिए मेरे साथ। हमें लगता है राहुल जी, हमें जज करने के लिए अभी समय चाहिए। हमारे काम को देख करके हमें जज करना होगा। हमारे जो राजनीतिक विरोधी हैं, जो हमारे प्रति दुष्प्रचार है, तो आप ही के दोस्त हैं, आप ही के परिवार के लोग हैं जो ये कर रहे हैं। घर वापसी का कार्यक्रम किसने चलाया था? लव जिहाद का कार्यक्रम किसने चलाया था? है कि हमारे दोस्तों में कोई दुश्मन हो भी सकता है, ये एक्सपायर दवाएं हैं, रिएक्शन हो भी सकता है, तो कभी कभी एक्सपायर दवाएं रिएक्ट कर जाती हैं। लेकिन हम जो है, लेकिन हम जो है, सुनिए, आप कह रहे हैं कि जो लोग घर वापसी का या लव जिहाद का कार्यक्रम चला रहे हैं, मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मुद्दे के बारे में आपसे, मैं मुद्दे के बारे में आपको बता रहा हूँ कि हमारा मुद्दा है विकास का।
हमारा मुद्दा है सुशासन का। वापसी और एक सेकंड, छोड़िए, हमारा ये इशू है नहीं, आपका इशू ये नहीं जो ये तो मुद्दा चलाया जा रहा है। हम बता रहे हैं ना, जो चला रहे हैं उनसे ये पूछिए। नहीं, उनसे तो हम पूछ रहे हैं। हाँ, तो उनसे पूछिए, हमसे हम इस मुद्दे को चला नहीं रहे। हमारा मुद्दा है विकास का, हमारा मुद्दा है सुशासन का, हमारा मुद्दा है देश की सुरक्षा और देश के सम्मान और स्वाभिमान का। उसके प्रति हम कमिटेड हैं। इसलिए बनता है क्योंकि पिछले 10 साल से ना लव जिहाद का मुद्दा चल रहा था, ना घर वापसी का इस तरीके से चल रहा था। चूंकि इस वक्त मोदी सरकार है, इसीलिए अल्पसंख्यकों को यह लग रहा है कि इन लोगों को तूल मिला है, इन लोगों को बढ़ावा मिला है। नहीं, बिल्कुल नहीं बढ़ावा है साहब, बिल्कुल नहीं बढ़ावा है। आप इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते, बिल्कुल नहीं बढ़ावा है। और नरेंद्र मोदी जी इस मामले में बहुत कमिटेड हैं कि देश में किसी तरह का कोई बिखराव और टकराव का माहौल नहीं होना चाहिए, और ऐसे किसी व्यक्ति को छूट नहीं होगी जो देश और समाज को तोड़ने के किसी भी षड्यंत्र में शामिल हो, चाहे कहीं पे भी हो। महाराष्ट्र 5 साल की सजा लगाता है, हरियाणा 10 साल की सजा लगाता है। मतलब कि एक भावना है कि पहले कौन ज्यादा भगवा है, ये इसकी रेस चल रही है आपके सरकार में। कोई रेस नहीं है साहब, रेस चल रही है कि कौन सबसे ज्यादा विकास के रास्ते पे आगे चल रहा है। विकास की तो बातें कम हो रही है, कौन जो है वो ये जो लोग कर रहे हैं, हमने कहा ना कि ये लोग ऐसी आइसोलेटेड वॉइसेज हैं, ऐसी सिरफिरी आवाजें हैं जिनको कि बिल्कुल अलग थलग करने की जरूरत है, बिल्कुल जो है वो नजरअंदाज करने की जरूरत है और कानून के तहत कार्रवाई करने की जरूरत है। भूमि अधिग्रहण पर प्रधानमंत्री ने किसानों से मन की बात की। उसके बाद मैं टीवी पर देख रहा था किसानों की तमाम प्रतिक्रियाएं। ज्यादातर किसानों के बीच ये धारणा बन गई है कि कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी अपने कॉर्पोरेट दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए जो अच्छा काम मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी किसानों के लिए करके गए, उसको अब वो बदलने की कोशिश कर रहे सिरे से। कई गांव अलग अलग राज्यों में हमने देखा कि किसानों की यही राय थी। देखिए राहुल जी, जून 2014 में कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उनके प्रतिनिधि विज्ञान भवन में मिले और इसी भूमि अधिग्रहण के मुद्दे पर चर्चा हुई, और उसमें अधिकांश लोगों ने, लगभग 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लोग थे, उसमें ज्यादातर लोगों का कहना था कि जो वर्तमान भूमि अधिग्रहण कानून है उसमें कई तरह की खामियां हैं, कई तरह के बदलाव की जरूरत है, और वो जरूरत उसमें कोई पार्टी का विषय नहीं था, वो सभी राज्यों का लगभग एक जैसा मत बना। उसके बाद जो है वो मोदी जी की सरकार आई, उसने इस दिशा में काम किया और लोगों से बातचीत करके किया। अब ये बात, आपकी बात सही है, परसेप्शन आपने कहा, ये बात सही है कि कई राजनीतिक कारणों से कई राजनीतिक पार्टियां, कई और संगठन इकट्ठा हो गए, उनका साहब ये किसान विरोधी है। अरे भैया, कैसे किसान विरोधी है? कुछ लोगों ने एकदम शोर मचाना शुरू किया, सोनिया गांधी जी से लेकर के और अन्य लोगों ने, कि साहब ये भूमि अधिग्रहण हो जाएगा तो देश तबाह हो जाएगा, देश बर्बाद हो जाएगा। दरअसल ये किसानों के खिलाफ ये जो प्रचार हो रहा है, ये किसानों के खिलाफ है, उनके विकास के खिलाफ है और देश के विकास के खिलाफ है। एक पर लोगों को आप ये बताइए, हाँ, लोगों को देखना होगा वो बिल जो आप लेके आए शुरुआत में। अब तो आपने बिल कमजोर कर दिया क्योंकि आप पर इतना दबाव पड़ा, सोनिया गांधी मार्च की रायसीना हिल पर, तो आप लोगों को चिंता हुई। उसके बाद आपने एक के बाद एक संशोधन लाए जिससे आपने वो बिल बदल दिया जो प्रधानमंत्री मोदी शुरुआत में लेके आए थे। अगर वो बिल पढ़ा जाए तो वो साफ है कि वो किसानों के हित के खिलाफ है। नहीं, बिल्कुल अब आप कॉम्प्रोमाइज, ना वो किसानों के हित के खिलाफ है और ना हम किसानों के हित के खिलाफ। हम वो लोग हैं, और नरेंद्र मोदी कैसे किसानों के हित के खिलाफ हो सकते हैं? नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जो खेत खलियान, चौक चौराहों, चौपालों से संघर्ष करके आए हैं। वो कोई पूंजीपति नहीं है, वो उनके रगों में जो है वो देश के गरीबों के लिए एहसास भी है और देश के गरीबों के लिए जो है वो उनकी समस्याओं के समाधान का संकल्प भी है। तो इसलिए मैं राहुल जी जो बात कह रहा हूं वो इतने समझने की जरूरत है। ये बात सही है, आपकी बात से मैं सहमत हूं। एक माहौल बन गया कि साहब ये बिल जो है वो किसानों के खिलाफ हो गया है, क्योंकि इसमें बहुत माहौल ऐसा ही नहीं बनता। अगर माहौल बना कि यूपीए की सरकार भ्रष्ट है तो उसके पीछे वजह थी। अगर माहौल बना कि ये बिल किसानों के खिलाफ है तो माहौल ऐसा नहीं बनता। लोग देश के इतने बेवकूफ नहीं है कि वो किसी के बहकावे में आ जाए। देखिए, कोई भी सरकार रिफॉर्म और परफॉर्म दोनों साथ करेगी तभी देश का भला कर सकती है। ये सरकार मोदी जी की जब आई तो उसने परफॉर्म करना शुरू किया, और देश में जब हम आए थे तो माहौल था करप्शन का। आज क्या है? आज जो दिल्ली के सत्ता के गलियारे में सत्ता के दलाल थे, बिचौलिए थे, उनका सफाया हुआ है। आज देश में ईमानदार और पारदर्शिता के साथ सरकार चलाने का माहौल बना है। एक चीज, दूसरी चीज ये कि भूमि अधिग्रहण, हम आज नहीं कल हम देश को इस बात को मतलब बता देंगे, पूरी तरह से समझाने में सफल होंगे कि ये जो कानून है
वो किसानों के हित में है, देश के विकास के हित में है। गांव वालों की मैं प्रतिक्रियाएं सुन रहा था, किसानों की प्रतिक्रियाएं सुन रहा था। उन्होंने कहा कि क्या हम इतने बेवकूफ हैं कि अगर हमारे पीछे वाले गांव में सड़क जा रही है तो हम देंगे नहीं। राजू शेट्टी का आपने नाम सुना है, आप ही के सहयोगी, वो कहते हैं कि कॉर्पोरेट्स, मोदी जी के जो कॉर्पोरेट दोस्त हैं, ये उनके लिए किया जा रहा है। भाई जो कॉर्पोरेट्स हैं, जो निजी व्यापार कर रहे हैं, वो सीधे लेंगे, हमसे हमारे माध्यम से थोड़ी लेने वाले हैं। वो किसानों से सीधे खरीद फरोख्त करेंगे। पीपीपी में तो आएगा ना वो सब। आपको अगर जमीन लेनी है तो आप जाइए सीधे किसान से लीजिए। पर अगर मेरी गवर्नमेंट से सेटिंग हो और मैं गवर्नमेंट के साथ पीपीपी की वो नहीं हो पाएगी, तो किसान से मैं ये कर सरकार हमसे नहीं, यही कंफ्यूजन है। वो बिल्कुल नहीं हो सकती। हम जो सरकार जो जमीन अधिग्रहित करेगी, वो जमीन जो है वो किसी कारपोरेट को या किसी पर्सनल प्राइवेट फर्म को नहीं दी जाने वाली है। तो निश्चित तौर से कोई भी जिम्मेदार और संवेदनशील सरकार होगी तो उसको बेहतरी के लिए हम ये उसके बेहतरी के लिए और पारदर्शिता के लेकर के काम कर रहे हैं। चलिए, आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो ये थी आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ ही साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।